एक समय की बात है, घने शांत और रहस्यमयी जंगल के उस हिस्से में जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की मोटी छाया को चीरकर मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, वहां एक शक्तिशाली लेकिन भीतर से डरा हुआ शेर रहता था, जिसका नाम था शेर खान। और उसकी दहाड़ जितनी भयानक थी, उसका डर उतना ही गहरा था। शेर खान अपनी ताकत के लिए पूरे जंगल में मशहूर था, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा डर बसा हुआ था जिसे वो किसी को बताने की हिम्मत नहीं करता था। और वो डर था जंगल के सबसे बड़े और खूंखार बब्बर शेर का। बब्बर शेर का नाम सुनते ही बड़े बड़े जानवर कांप उठते थे, और यही वजह थी कि शेर खान हमेशा उसके बारे में सोचकर डर जाता था, भले ही उसने उसे कभी देखा भी नहीं था। उसी जंगल में एक चालाक, तेज दिमाग और बहुत ही धूर्त लोमड़ी रहती थी, जो अपनी भूख मिटाने के लिए मेहनत करने के बजाय दूसरों को बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान समझती थी। लोमड़ी हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहती थी जहां बिना मेहनत के उसे अच्छा खाना मिल जाए, और इसी तलाश में एक दिन उसकी नजर शेर खां पर पड़ती है। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आ गया कि शेर खान जितना ताकतवर दिखता है, उतना ही वो अंदर से डरा हुआ है। और उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना तैयार हो जाती है। जब अगले दिन शेर खान शिकार के लिए निकला और उसने एक हिरण को पकड़ लिया, तभी लोमड़ी चुपके से झाड़ियों के पीछे छुप गई और सही मौके का इंतजार करने लगी। जैसे ही शेर खान शिकार खाने बैठा, अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होने लगी और एक भारी डरावनी आवाज गूंज उठी। ओ शेर खान, ध्यान से सुनो। बब्बर शेर ने तुम्हें आदेश दिया है कि तुम अपने शिकार का आधा हिस्सा तुरंत यहीं छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें इसका भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये आवाज सुनते ही शेर खान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, मैं बब्बर शेर को नाराज नहीं कर सकता। मैं अभी आधा शिकार छोड़ देता हूं। डर के मारे उसने तुरंत अपने शिकार का आधा हिस्सा वहीं छोड़ दिया और धीरे धीरे पीछे हट गया। जैसे ही शेर खान वहां से गया, लोमड़ी झाड़ियों के पीछे से बाहर आई और खुशी खुशी उस मांस को खाने लगी, मानो उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। उस दिन के बाद यह उसका रोज का खेल बन गया और वो हर बार नए आत्मविश्वास के साथ शेर खां को डराकर उसका हिस्सा खा जाती थी। दिन गुजरते गए और लोमड़ी का लालच और हिम्मत दोनों बढ़ते गए। उसे अब लगने लगा था कि वो जंगल के सबसे ताकतवर जानवर को भी बेवकूफ बना सकती है। लेकिन एक दिन आसमान में ऊंचाई पर उड़ रही एक तेज नजर वाली चील ने यह सब देख लिया और उसने पूरी सच्चाई समझ ली। चील को यह देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि लोमड़ी पहले भी उसे परेशान कर चुकी थी और अब वो किसी भी हालत में उसे सबक सिखाना चाहती थी। चील अगले दिन सीधे शेर खान की गुफा के पास पहुंची और उसने बिना किसी डर के उसे आवाज लगाई। शेर खान, अरे ओ शेर खान, तुम तो सच में बहुत डरपोक और बेवकूफ निकले शेर खान। ये सुनकर शेर खान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने जोर से दहाड़ते हुए चील को धमकाया। चील, अगर तू जमीन पर होती तो मैं तुझे अभी खत्म कर देता। अपनी हद में रह चील की बच्ची। लेकिन चील बिल्कुल नहीं डरी और उसने शांत स्वर में सच्चाई बतानी शुरू कर देती है।
सच कड़वा होता है शेर खान, लेकिन सच यही है कि तुम एक छोटी सी लोमड़ी से डरते हो। शेर खान ये सुनकर चौंक गया और ध्यान से चील की बात सुनने लगा। शेर खान, वो लोमड़ी तुम्हें बेवकूफ बना रही है। बब्बर शेर कभी किसी और का शिकार नहीं खाते, वो खुद शिकार करते हैं। ये सुनते ही शेर खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका डर धीरे धीरे गुस्से में बदल गया। शेर खान ने उसी समय फैसला किया कि अब वो लोमड़ी को उसकी चालाकी का सबक सिखाकर रहेगा। जब अगले दिन शेर खान शिकार के लिए निकला, लेकिन इस बार वो पूरी तरह सतर्क था और हर तरफ ध्यान दे रहा था। कुछ ही देर में उसने एक मजबूत हिरण का शिकार कर लिया और जानबूझकर वहीं बैठकर खाने लगा। जैसा उसने सोचा था, कुछ ही देर बाद झाड़ियों में फिर से हलचल शुरू हो जाती है। शेर खान, अरे ओ शेर खान, बब्बर शेर का आदेश है, आधा शिकार छोड़ दो। लेकिन इस बार शेर खान के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक चालाक मुस्कान थी। आज मैं भी देखना चाहता हूं कि वो बब्बर शेर कहां है। सामने क्यों नहीं आता? तुम जो भी हो जाओ, बब्बर शेर को मेरे सामने लेकर आओ। लोमड़ी ये सुनकर थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने फिर भी अपनी चाल जारी रखने की कोशिश की। तुम्हें समझ नहीं आ रहा शेर खान, इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारी जान भी जा सकती है। शेर खान तभी जोर से दहाड़ता है और झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। बस, अब बहुत चालाकी हो गई लोमड़ी। अब बाहर निकल लोमड़ी, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लोमड़ी समझ गई कि अब उसका भेद खुल चुकी है और वो तेजी से भागने लगी। लेकिन शेर खान बहुत तेज था और कुछ ही सेकंड में उसने लोमड़ी को पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो शेर खान, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दिया। अब आगे से ऐसा नहीं करूंगी। बस अभी के लिए मुझे माफ कर दो शेर खान। धूर्त लोमड़ी, तूने मेरे डर का फायदा उठाया। अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। चील ऊपर बैठी ये सब देख रही थी और उसे सुकून मिल रहा था कि आखिरकार सच सामने आ ही गया। शेर खान ने लोमड़ी को मारने के बजाय उसे एक मौका और देने का फैसला किया और लोमड़ी को जाने दिया। जा, चली जा लोमड़ी, लेकिन याद रखना, अगली बार इसी धूर्त चालाकी की तो जान से हाथ धो बैठोगी। लोमड़ी डर के मारे वहां से भाग गई और उसने कसम खाई कि अब कभी किसी को धोखा नहीं देगी। हे भगवान, आज तो आपने बाल बाल बचा लिया शेर खान से। आज से मैं किसी को भी बेवकूफ नहीं बनाऊंगी। उस दिन के बाद शेर खान भी पहले जैसा नहीं रहा। वो अब ज्यादा समझदार और सतर्क हो गया था। अब वो किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करता था। जंगल में फिर से शांति लौट आई और सभी जानवर अपने अपने काम में लग गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होता है और लालच सबसे बड़ी मुसीबत और आलस सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और चालाक लोग हमेशा उसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन जब हम सच्चाई को समझ लेते हैं तो कोई भी हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। इसलिए हमेशा समझदारी से काम लो और बिना सोचे समझे
किसी पर विश्वास मत करो, क्योंकि समझदारी ही असली ताकत होती है। कभी भी जोश में नहीं, दिमाग से लड़ो, तभी जीत तुम्हारी होगी। हेलो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मिस्टर यू कुमार को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्णा।